प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान के धात्विक और अधात्विक खनिजों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम तांबे का अध्ययन करेंगे। तांबा एक महत्वपूर्ण खनिज है। खेतड़ी की तांबे की खानें सिंघाना से रघुनाथपुरा तक फैली हुई हैं। राज्य के अन्य भागों में भी तांबे के भंडारों का सर्वेक्षण किया गया है। दरीबा के समीप का क्षेत्र भी उल्लेखनीय है। झुंझुनू जिले के खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र में तांबा निकाला जाता है। दूसरा स्रोत खोदरीबा अलवर जिला है। भीलवाड़ा जिले में भी तांबा का क्षेत्र है। सिरोही जिले में आबू रोड के समीप सोना, जस्ता व तांबा पाए गए हैं। उदयपुर जिले के अंजली क्षेत्र में तांबे के भंडार मिले हैं। खेतड़ी के समीप तांबे के बड़े भंडार हैं। इनका उपयोग करके कच्चा तांबा गलाने की क्षमता का विकास किया जा रहा है। इससे उत्पत्ति के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होगी और थोड़ी चांदी व सोने की मात्रा उपलब्ध होगी। सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होने से सुपर फास्फेट का उत्पादन भी चालू किया जा सकेगा। राजस्थान में कच्चे तांबे का उत्पादन 2018-19 में 13.5 लाख टन आंका गया है। शीशा व जस्ता। उदयपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर जावर स्थान पर शीशे व जस्ते की खानें स्थित हैं। शीशे के डले गलाने के लिए बिहार भेज दिए जाते हैं और जस्ते के डले जो पहले जापान भेज दिए जाते थे, अब देवारी में जस्ता गलाने के संयंत्र में प्रयुक्त किए जाते हैं। इस कार्य के संचालन के लिए दी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। जस्ता गलाने की उत्पत्ति के रूप में सुपर फास्फेट एसिड व कैडमियम प्राप्त होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग सुपर फास्फेट के उत्पादन में किया जाता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, भीलवाड़ा जिले के रामपुरा अगूचा क्षेत्र में जस्ते व शीशे के विपुल भंडार मिले हैं, जिससे चंदेरिया में एक जिंक स्मेल्टर लगाया जा रहा है। 2018-19 में राजस्थान में शीशे जस्ते का उत्पादन 110.95 लाख टन हुआ था। चांदी का उत्पादन मात्र 42 टन हुआ, जो 2016-17 में 46 टन हुआ था। कच्चा लोहा। राजस्थान में थोड़ी मात्रा में कच्चा लोहा जयपुर, उदयपुर, झुंझुनू, सीकर व अलवर जिलों में पाया जाता है। मुख्य भंडार जयपुर व उदयपुर जिलों में स्थित है। 2018-19 में कच्चे लोहे का उत्पादन 33.29 लाख टन हुआ था, जो पिछले साल से कुछ कम था। मैंगनीज। बांसवाड़ा जिले में घटिया किस्म की मैंगनीज पाई जाती है। राज्य में मैंगनीज का उत्पादन बहुत कम होता है। टंगस्टन। नागौर जिले में डेगाना के पास 2 पहाड़ियों में टंगस्टन के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ पर टंगस्टन की किस्म भी काफ़ी अच्छी बताई जाती है। टंगस्टन का उपयोग अलॉय तथा स्पेशल स्टील के निर्माण में होता है। यह विद्युत के साथ सामान में भी प्रयुक्त किया जाता है। टंगस्टन रक्षा विभाग को सप्लाई किया जाता है। भारत में टंगस्टन के उत्पादन का बड़ा अंश राजस्थान से ही प्राप्त होता है। मैंगनीज व टंगस्टन के उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। औद्योगिक व अधात्विक खनिज। इन खनिजों का वर्णन निम्न समूह में विभाजित करके किया जा सकता है। पृथक करने के काम आने वाले खनिज, ताकि ताप का प्रभाव न पड़े। ताप सहन करने में मदद देने वाले खनिज व चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के काम आने वाले खनिज। इस समूह में निम्न खनिज शामिल हैं। एस्बेस्टस। एस्बेस्टस का उपयोग एस्बेस्टस सीमेंट, छत की चद्दरें, पाइप आदि बनाने में किया जाता है। भारत का 89% एस्बेस्टस राजस्थान में उत्पादित किया जाता है। इसके भंडार उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा व अजमेर जिलों में है। फेल्सपार। यह कांच, मिट्टी के बर्तनों आदि उद्योगों में उपयोग होता है। देश में फेल्सपार की कुल उत्पत्ति का लगभग 70% राजस्थान में उत्पन्न होता है। यह मुख्यतः अजमेर में पाया जाता है और थोड़ी मात्रा में सिरोही, उदयपुर, अलवर और पाली जिलों में भी पाया जाता है। 2018-19 में इसका उत्पादन 74.15 लाख टन हुआ था। सिलिका रेत। यह कांच उद्योग में कच्चे माल के रूप में काम आती है। अधिकांशतः जयपुर और बूंदी जिलों में निकाली जाती है। 2018-19 में इसका उत्पादन 19.20 लाख टन हुआ था। क्वार्ट्ज। यह चीनी मिट्टी के उद्योग के इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होता है। यह सीकर, सिरोही व अलवर जिलों में मिलता है। मैग्नीसाइट। यह रिफ्रैक्टरी ईंटों के निर्माण में व्यापक रूप से प्रयुक्त किया जाता है। यह थोड़ी बहुत मात्रा में कांच के उद्योगों में भी काम आता है। यह अजमेर में भी पाया जाता है। वर्मीक्यूलाइट। अजमेर जिले में एक खान से थोड़ी मात्रा में वर्मीक्यूलाइट निकाला जाता है। इस पर अग्नि का प्रभाव नहीं होता है। यह ताप व ध्वनि का अच्छा इंसुलेटर है। वोल्टस्टोनाइट। यह नवीन खनिज है जिसके उपयोग बढ़ते जा रही है। सिरेमिक उद्योग में काफ़ी काम आता है। यह पेंट व कागज उद्योग में भी प्रयुक्त होता है। यह सिरोही जिले में मिलता है। भारत का 100% वोल्टस्टोनाइट का उत्पादन केवल राजस्थान में होता है। चाइना क्ले व वाइट क्ले। यह बर्तन बनाने का व विद्युत इंसुलेटर के रूप में काम आता है।
यह सवाई माधोपुर, सीकर, अलवर, नागौर व जालोर जिलों में पाया जाता है। यह फायर क्ले ईंट, बॉक्स आदि बनाने के काम आती है। यह बीकानेर जिले में पाई जाती है। डोलोमाइट यह अजमेर, अलवर, जयपुर, जोधपुर, सीकर व उदयपुर जिलों में निकाला जाता है। यह चिप्स व पाउडर तथा चूना बनाने में भी काम आता है। इलेक्ट्रॉनिक व आणविक खनिज, इस समूह में अब्रक व बेरिल आते हैं। अब्रक राजस्थान में अब्रक की खानें भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, जयपुर व उदयपुर जिलों में पाई जाती है। अब्रक विद्युत सामग्री में प्रयुक्त होता है। यह रबड़ के टायरों के निर्माण में भी प्रयुक्त होता है। बिहार व आंध्र प्रदेश के बाद अब्रक के उत्पादन में राजस्थान का तृतीय स्थान आता है। भारत का लगभग 1/4 अब्रक राजस्थान में उत्पन्न होता है। 2017-18 में अब्रक का उत्पादन 6000 टन आंका गया, जो 2018-19 में बढ़कर 17,000 टन हो गया है। आणविक खनिजों में भी राजस्थान की स्थिति उत्साहवर्धक मानी जाती है। अजमेर व राजगढ़ की खानों में लिथियम की कुछ मात्रा मिलती है। उदयपुर के समीप यूरेनियम की खोज की जा रही है। राजस्थान बेरिल का भी प्रमुख उत्पादक है। यह सूक्ष्म मात्रा में अब्रक की खानों में मिलता है। ये अजमेर व जयपुर संभाग में पाया जाता है। कीमती पत्थर व एब्रेसिव्स बनना, अजमेर व उदयपुर जिलों में कुछ स्थानों पर एमरल्ड मिलता है। ये हरे रंग का कीमती पत्थर होता है। पिछले वर्षों में इसका उत्पादन काफ़ी घट गया है। गार्नेट यह अजमेर, भीलवाड़ा व टोंक जिलों में पाया जाता है। इसकी 2 किस्में होती हैं, एक तो अब्रेसिव और दूसरी जैम। राजस्थान में इसकी दोनों किस्में पाई जाती हैं। जैम गार्नेट टोंक जिलों में काफ़ी ज़्यादा मिलता है। उर्वरक खनिज, इस समूह में जिप्सम, रॉक फॉस्फेट व पायराइट्स आते हैं। जिप्सम राजस्थान में जिप्सम के काफ़ी भंडार भरे पड़े हैं। देश में कुल उत्पादन का 93% राजस्थान के हिस्से में आया है। जिप्सम की खानें बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जालोर और पाली जिलों में पाई जाती है। पहले यह भवन प्लास्टर में ज़्यादा प्रयुक्त होती थी। अब यह उर्वरक उद्योग का प्रमुख कच्चा माल मानी जाती है। यह सीमेंट उद्योग में भी प्रयुक्त होती है। देश में गंधक की कमी होने से जिप्सम आधारित सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण बहुत उपयोगी माना जा सकता है। 2017-18 में राजस्थान में 20.48 लाख टन जिप्सम का उत्पादन हुआ था, जो पिछले वर्ष से अधिक था। रॉक फॉस्फेट, अजमेर, उदयपुर के समीप रॉक फॉस्फेट के विशाल भंडारों की खोज ने राजस्थान के खनिज इतिहास में गिना अध्याय छोड़ दिया है। पहले यह जैसलमेर जिले में बिरमेनिया नामक स्थान पर ढूंढा गया था। झामर कोटड़ा के भंडार बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। अन्य छोटे छोटे भंडार भी पाए जाते हैं। झामर कोटड़ा में उत्पादन मार्च 1969 से प्रारंभ हो गया था। रॉक फॉस्फेट का उपयोग एक सुपर फास्फेट के उत्पादन किया जा रहा है। 1969 में राजस्थान में लगभग 69,000 टन रॉक फॉस्फेट का उत्पादन एक महत्वपूर्ण घटना मानी गई है। इससे विदेशी विनिमय की काफ़ी बचत हुई। 2018-19 में रॉक फॉस्फेट का उत्पादन काफ़ी घटकर 3.09 लाख टन हुआ था। रॉक फॉस्फेट की बिक्री से राज्य सरकार को करोड़ों की आमदनी होती है। पायरेट्स, सीकर जिले के सलादीपुरा में पायरेट्स की काफ़ी मात्रा उपलब्ध हुई है। इससे गंधक का अम्ल निकाला जाता है। गंधक का अम्ल या तेजाब उर्वरक उद्योग के काम में आता है। उदयपुर के समीप रॉक फॉस्फेट के भंडारों व सलादीपुरा के पायरेट्स का उपयोग करके राजस्थान में एक उर्वरक कॉम्प्लेक्स या समूह स्थापित किया जा सकता है।